नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मोदी जी जो नारा दे रहे हैं यूपी और केंद्र में जो योगी और मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, उसी के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। बता देता हूँ कि डबल इंजन जो लगता है वो बड़ी गाड़ी में लगती है, मालगाड़ी में लगती है, जो जो अधिक क्षमता को ढो सकता है। उसी तरह यूपी बड़ा स्टेट है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो मोदी योगी डबल इंजन का मतलब है कि यूपी को ये लोग बहुत खींच रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन सरकार है, एक तरह से वो फेलुअर सरकार है, क्योंकि भार बहन भार बहन को ढोने में भार बहन को करने में असफल हुए हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2016 में जो नोटबंदी किया, नोटबंदी के बाद देखिए कितना देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, यह खराब हो गया। उसके बाद 2017 में जीएसटी लाया, जीएसटी के कारण इतना हेवी रहा या इतना जीएसटी टैक्स मैंने विशाल रहा या बड़ा रहा कि लोग व्यापार करना छोड़ दिया। उसके बाद जो 2020 में बेवजह जो लॉकडाउन जो पहला फेज के लगाया गया, उसमें देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुआ, तब तक चौपट ही पड़ा हुआ है। फिर ये देखिए बीच बीच में लॉकडाउन का इशारा देते हैं, तभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद है और किस तरह से योगी मोदी जो गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं वो किस तरह से फेलियर है। जबकि डबल इंजन लगता है तो रेलगाड़ी को शक्ति प्रदान करता है, ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है या बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है देश को ऊंचाई पर ले जाने की जगह नीचे गिरा रही है और गिर भी रही है। सरकार किसी से छिपी हुई नहीं है और अभी सब कुछ देख रहे हैं। जबकि इन लोग ने देश के संसाधन को इस तरह से कार्य करके, चाहे नोटबंदी या जीएसटी या लॉकडाउन से बर्बाद कर दिया है। लेकिन जबकि देश की संसाधन पर अधिकार जनता की है, ये देश की संसाधन जनता की है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब चाहे लॉकडाउन को हो, चाहे अब दूसरी चीज़ की आप देख लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े दलित मुस्लिम को किस तरह से इनकाउंटर करके मरवाया राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण। उसके बाद नौकरी में आरक्षण ख़त्म किया, जो आरक्षण मिलना चाहिए उससे उससे मैंने कम कट ऑफ पर या परीक्षा में जनरल को किस तरह से आगे निकाला गया। उसके कारण भी देखिए जो भी ओबीसी के लीडर है यूपी के चुनाव में सब उनको छोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ही था कि जब मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे लाठी पर चल रहे हैं, हम ही लोग के नुकसान कर रहे हैं, तो कैसे इसके साथ रह रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए जो भी ओम प्रकाश राजभर हुए या स्वामी प्रसाद मौर्य हुए और जो कोई सैनी जी आए, ये सब इसी सब का कारण है। तो आप इसी से कर सकते हैं कि किस तरह से जोगी यूपी में धांधली कर रहे हैं, किस तरह तंग मचा रहे हैं इनकाउंटर करके, निर्दोष लोगों की भी हत्याएँ करवा रहे हैं। एक चीज़ और में जब कोरोना काल में जो लगा था तो लोग दवाई के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, फिर भी उस पर इन लोग जोगी जी एफआईआर करवा रहे थे, बोल रहे थे जो भी कोरोना के बारे में कुछ बोलेगा उसको जेल में डाल दूंगा, और जेल में डलवाए भी। कोरोना काल में जब लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद देखिए कि गंगा में किस तरह से लाशें बहती रह गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मरने के बाद भी उनकी अंतिम तरह से दाह संस्कार नहीं हुआ। उसके बाद शमशान भी इतना भरा हुआ था कि लाशें नहीं गिनी जा रही थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी के संदर्भ में एक ब्रह्म राक्षस कविता भी मुक्ति बोध ने लिखा था, तो उसमें कविता की दो पंक्तियाँ भी आई थी कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शीश होना चाहता, जिससे कि उसका यह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत, संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। कहने का मतलब शीश का मतलब है कि इनके गुरु जो मोदी जी हैं, उनके शिष्य जोगी जी हैं, उनके जो अधूरे काम था, जैसे देश के कैसे विकास को रोकना है, कैसे ओबीसी एससी एसटी को पीछे करना, कैसे इनकाउंटर करना है, उन्हीं को ये गुरु के कहने पर उनके कार्य को अमल में ला रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक कहावत है कि गुरु गूढ़े रह गया, चिन्नी चेला बन गया। मैंने मोदी जी गूढ़ ही रह गए, ये चिन्नी चेला बन गए ओबीसी को या एससी एसटी मुस्लिम को इनकाउंटर करवाने में या फिर आरक्षण को ख़त्म करने में। जैसा कि आपने बद्रीनाथ बद्रीनाथ तिवारी ने भी जो इलाहाबाद के जो झोसी में जो पंत यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर कर रहे हैं, किस तरह से ओबीसी को एनएफएस किया, इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें ब्रह्म राक्षस में भी कविता की दो पंक्तियाँ आई थी, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। मैंने ये कहने का मतलब कि कोठरी में बंद रूम में ही लोग अपना लॉकडाउन के टाइम में गणित का आंकड़ा जोड़ घटाव करते रह गए
अब अंदर ही अंदर ही करते करते अपनी उन्होंने मौत ही हो गया। मैंने देश की जब अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगी, देश पीछे चलने लगा, तो उस आदमी के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। अब अंदर अंदर ही घुटने की बात होती है। एक तरह से निष्क्रिय बुद्धि की प्रतीक है ये जो कविता की दो पंक्तियां हैं, कि निष्क्रिय बुद्धि का मतलब कि उसका बुद्धि काम नहीं करता, हमेशा निगेटिव चीज़ पर सोचता है, कैसे किसी को पीछे करना है, कैसे जलनशीलता के माध्यम से उसको बर्बाद करना है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार सक्सेस हुई है कि फेल्यूर हुआ है। और ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अभी 5 स्टेट का इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें आप लोग देखेंगे कि सरकार डबल इंजन की है, और डबल इंजन की सरकार शक्ति प्रदान कर रही है देश को, या देश को ऊंचाई पर ले जा रही है कि नीचे गिरा रही है, या फिर ये इंजन फेल होने के कारण रेलगाड़ी की तरह ये सरकार रुकी हुई है। और आगे कितने घंटे में निकलेगी ट्रेन, उसी तरह से कितने दिनों तक इस देश की अर्थव्यवस्था को निकालेंगे, देश की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। और यही मुझे इस पे करना है। थैंक यू।